नमस्कार। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम अखंड भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर जिस महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील टॉपिक पर जानकारी देने जा रहे हैं वह ज्ञान पापी मस्जिद परिसर विवाद पार्ट 2 है। यह विषय अत्यंत गंभीर और संवेदनशील प्रकृति का है। इससे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों की आस्था एवं भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं। हर व्यक्ति इस बारे में जानने और समझने के लिए उत्साहित और उत्सुक है। वर्तमान में जनपद न्यायाधीश वाराणसी के आदेश से समस्त ज्ञानवापी क्षेत्र का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिससे यह मुद्दा और ज्यादा चर्चित और गंभीर हो गया है। इसको लेकर टीवी चैनल्स पर घमासान चल रहा है, डिबेट ऑर्गेनाइज हो रही है। हर लोग हर तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। समाचार पत्रों में यह सुर्खियों में बना हुआ है तथा प्रमुख स्थान लेते हुए इस पर फ्रंट पेज पर इसके बारे में खबरें छपती रहती हैं। फ्रेंड्स, एक पक्ष का दावा है कि वर्तमान में जिस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है उस स्थान पर पहले विश्वेश्वर महाराज का मंदिर था, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब के फरमान से तोड़कर उसके मलबे से मस्जिद का निर्माण किया गया। मस्जिद की पश्चिमी दीवार से सटकर श्रृंगार गौरी, गणेश और हनुमान जी सहित अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां तथा उनके चित्र लगे हुए हैं, बनाए गए हैं। 1993 तक नियमित रूप से इनकी पूजा अर्चना होती रही है। 1993 में जिला प्रशासन द्वारा इस पर रोक लगाते हुए सिर्फ वर्ष में एक बार नवरात्रि के दिन पूजा की अनुमति दी गई है। हिंदू पक्ष यह भी मांग कर रहा है कि इस संपूर्ण परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर को देते हुए पूजा करने की अनुमति दी जाए, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित किया जाए। वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे कराया जाए। मुस्लिम पक्ष द्वारा मूर्तियों को हानि एवं नुकसान पहुंचाने से रोका जाए, इस तरह की ये मांग हिंदू पक्ष द्वारा की जाती रही है। वहीं दूसरा पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ पर सदियों से मस्जिद थी, इसे किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था। सैकड़ों वर्षों से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। इस संबंध में मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत इस संबंध में न्यायालयों में किसी तरह का वाद या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोई बात इस संबंध में मेंटेनेबल नहीं है, पोषणीय नहीं है। साथियों, उपरोक्त दावों और विवाद को लेकर वर्तमान में वाराणसी की स्थानीय अदालतों, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अनेकों तरह के वाद रिट्स विचाराधीन हैं। ये मुकदमे आपस में इतना ज्यादा उलझे हुए हैं कि हर व्यक्ति भ्रम की स्थिति में है। बहुत कम लोगों को इन मुकदमों के बारे में जानकारी है। मैंने बहुत सारे लोगों से, जिनमें माननीय अधिवक्तागण, शिक्षित लोग तथा बुद्धिजीवी लोग भी शामिल हैं, इस संबंध में बातचीत करने का प्रयास किया और बातचीत भी किया, लेकिन किसी को भी इस संबंध में पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी नहीं है। सभी को कंफ्यूजन है। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो ये बता पाया हो कि अब ज्ञानवापी को लेकर माननीय न्यायालयों में किस तरह के मुकदमे और किस किस कोर्ट में कहां कहां विचाराधीन है और उनमें क्या ऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स ऑनरेबल कोर्ट्स द्वारा पास किए गए हैं। इसी स्थिति को देखते हुए आज मैं इस विषय का दूसरा एपिसोड भाग 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज के इस एपिसोड भाग 2 में प्रारंभ से लेकर यानी शुरू से लेकर वर्तमान समय तक स्थानीय अदालतों, वाराणसी की लोकल कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जितने तरह के वाद या रिट्स कब कब किसके द्वारा इंस्टीट्यूट की गई हैं, दायर की गई हैं, इनमें न्यायालयों द्वारा कब कब क्या आदेश पारित किया गया है, उसका अनुपालन और प्रभाव क्या हुआ, वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में न्यायालयों में किस तरह का वाद विचाराधीन है, आदि पॉइंट्स पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इस एपिसोड भाग 2 में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। साथियों, इसे प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें और अन्य लोगों को भी दिखाएं, इसे फॉरवर्ड करें।
इस प्रकरण को समझने के लिए इसका प्रथम एपिसोड अवश्य देखें, जो मेरे द्वारा पहले ही आपकी सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। इस एपिसोड पार्ट 1 में काशी नगरी के इंपॉर्टेंस, उसकी महत्ता, उसकी प्राचीनता और विश्वनाथ मंदिर कब निर्माण किया गया, कब इसे ध्वस्त किया गया, गिराया गया, इसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी तफसील से दी गई है। साथियों, इस एपिसोड भाग 2 को देखने से पहले मेरा अनुरोध है कि आप इसके एपिसोड प्रथम एपिसोड को जरूर देखें। इससे आपको जो न्यायालयों में लिटिगेशन है, जो बात विचाराधीन है इस प्रकरण को लेकर, उसको आपको समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, अब हम इस संबंध में पूर्व से लेकर वर्तमान तक माननीय न्यायालयों में कब कब और किस तरह के मुकदमे या रिट्स दायर की गई हैं, उनका बारी बारी क्रमशः विश्लेषण करते हैं। इनके बारे में A to Z गंभीरता पूर्वक विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करते हैं। साथियों, सबसे पहले वाराणसी स्थित इस ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में 1936 में दीन मोहम्मद आदि द्वारा स्थानीय न्यायालय में वाद योजित किया गया था, मुकदमा दायर किया गया था। इस वाद में पूरे ज्ञानवापी परिषद को वक्फ संपत्ति मानते हुए मस्जिद का भाग घोषित करने का अनुरोध तत्कालीन न्यायालय में किया गया था। वह इस बाद में 1937 में इस स्थल को न्यायालय द्वारा वक्फ संपत्ति घोषित करते हुए मस्जिद का भाग मान लिया गया था और वर्तमान में यह सुन्नी वक्फ बोर्ड, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है। 1937 के इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में अपील की गई थी, जिसे 1942 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। तब से आज तक वहां वर्तमान में यही स्थिति बनी हुई है। 1936 के बाद दोबारा 1991 में वाराणसी की स्थानीय अदालत में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वादीगण सोमनाथ व्यास, राम शरण शर्मा और हरिहर पांडे द्वारा एक वाद या मुकदमा ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना करने, पूरा मस्जिद परिसर काशी विश्वनाथ मंदिर का भाग घोषित करने तथा मुसलमानों का प्रवेश वर्जित करने संबंधी वाद स्थानीय न्यायालय में योजित किया गया था। इसी बीच 1998 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसको आधार मानकर मस्जिद पक्ष से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा मस्जिद की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में उपरोक्त मुकदमे की सुनवाई स्थगित करने हेतु रिट दायर की गई। पुनः वर्ष 1998 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के बिना पर माननीय उच्च न्यायालय ने लोअर कोर्ट में उपरोक्त बात की सुनवाई को स्थगित करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। पुनः लगभग 22 वर्ष बाद 2019 में अधिवक्ता श्री विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर महाराज की ओर से एक प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए वर्ष 1919 में वर्ष 1991 में दायर उपरोक्त मुकदमों की पुनः सुनवाई करने तथा संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वैज्ञानिक सर्वे कराने का अनुरोध किया गया। अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने वर्ष 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि किसी भी मामले में दिया गया स्टे ऑर्डर या स्थगनादेश सिर्फ 6 माह तक ही प्रभावी रहेगा। अगर दोबारा स्टे ऑर्डर बढ़ाया नहीं गया है तो इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार मानते हुए लोअर कोर्ट ने पुनः सुनवाई इस प्रकरण की पुनः सुनवाई प्रारंभ कर दिया। वर्ष 2020 में मस्जिद की तरफ से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने का विरोध प्रारंभ कर दिया। इसी वर्ष 2020 में ही उपरोक्त
वादी मुकदमा श्री विजय शंकर रस्तोगी द्वारा वाराणसी की स्थानीय अदालत में दोबारा एप्लीकेशन देते हुए एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने की मांग की गई। 18 अप्रैल 2021 को इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन वाराणसी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे कर आख्या उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड व अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने पुनः माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर कर एएसआई द्वारा सर्वे किए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने इस मामले पर रोक लगा दिया। पुनः ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की गंभीरता और संवेदनशीलता उस समय बढ़ गई जब 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, रेखा पाठक आदि 5 वादीगण ने सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी की अदालत में एक नया वाद या मुकदमा दायर कर ज्ञानवापी परिसर में बने हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने संबंधी अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। फ्रेंड्स, इस बात तथा इसकी सुनवाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। हर नागरिक की निगाहें इस मुकदमे पर टिक गई। हर कोई इसकी प्रगति जानने के लिए उत्सुक और उत्साहित हो गया। टीवी चैनल्स और समाचार पत्रों में यह प्रमुखता से यह विषय कवर किया जाने लगा। वादी का उपरोक्त 5 महिलाओं ने दायर किए गए इस मुकदमे में 5 महिलाओं जो वादीगण थे, 5 महिलाएं, उनके द्वारा दायर किए गए इस मुकदमे में न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद से सटी मूर्तियों जिनमें मां श्रृंगार गौरी, हनुमान जी और गणेश आदि की पूजा अर्चना वर्ष 2093 तक नियमित रूप से की जाती थी, जिसे वर्ष 1993 में स्थानीय प्रशासन द्वारा रोक लगाकर नवरात्रि माह में सिर्फ एक वर्ष में एक बार कर दी गई। अतः पूर्व की भांति नियमित रूप से पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान करते हुए मुस्लिम पक्ष को इन मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने से रोके जाने संबंधी आदेश पारित किया जाए। इस तरह का अनुरोध इन 5 महिलाओं द्वारा, इन वादी गण द्वारा माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया। पुनः 12 सितंबर 2022 को सिविल जज ने सुनवाई हेतु इनके वाद को स्वीकार करते हुए मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार यह बात मेंटेनेबल या पूछनीय नहीं है, यानी इस संबंध में किसी भी कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मुस्लिम पक्ष की इस दलील को, इस तर्क को खारिज करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के न्यायालय में पुनः इस प्रकरण की सुनवाई शुरू हो गई। दिनांक 26/4/2022 को सुनवाई के दौरान ही इन 5 महिलाओं ने बाद में सिविल जज श्री रवि कुमार दिवाकर ने सिविल जज श्री दिवाकर ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी कराने हेतु एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिनांक 6 व 7 मई 2022 को सर्वे की तिथि नियत करते हुए आख्या उपलब्ध कराने संबंधी आदेश पारित किया गया। साथ ही इसी आदेश 26/4/2022 के द्वारा स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो गई और सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसको लेकर दूसरा पक्ष आक्रोश में हुआ। मुस्लिम पक्ष द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई और यहीं से इस प्रकरण की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एडवोकेट कमिश्नर श्री अजय मिश्रा की टीम द्वारा दिनांक 6 मई 2022 को सर्वे प्रारंभ कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष की ओर से भारी विरोध के कारण दिनांक 7 मई को सर्वेक्षण नहीं हो सका। इसी बीच अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सिविल कोर्ट की अदालत में एक एप्लीकेशन दाखिल कर अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए इसे निरस्त करने तथा एडवोकेट कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को बदलने का अनुरोध किया गया।
जिस पर सुनवाई के दौरान 12 मई 2022 को सिविल जज ने उपरोक्त एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया कि मुस्लिम पक्ष की दलील तर्कसंगत नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। अतः इस मुस्लिम पक्ष के इस एप्लीकेशन को खारिज करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन ने आदेश पारित किया कि सर्वे जारी रहेगा। प्रत्येक दशा में दिनांक 27/5/2022 तक सर्वे रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, ऐसा निर्देश डायरेक्टर एएसआई को सिविल जज द्वारा दिया गया। कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को भी नहीं बदला, बल्कि न्यायालय ने इस प्रकरण पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए निर्देश दिया कि जहां ताले लगे हुए हैं उन्हें तोड़वा दीजिए। अगर कोई सर्वे में व्यवधान करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तथा प्रत्येक दशा में सर्वे संपन्न कर आख्या 17 मई तक उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ इस संपूर्ण सर्वे पर निगरानी हेतु अजय कुमार सिंह को विशेष कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिनकी देखरेख में सर्वेक्षण संपन्न किया गया। साथियों, दिनांक 14 मई 2022 को सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश दिनांक 12/5/2022 से असंतुष्ट और क्षुब्ध होकर मस्जिद पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर तत्काल सुनवाई करते हुए तथा सिविल जज के सर्वे किए जाने वाले आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए 17 मई 2023 को पुनः सुनवाई की अगली तिथि नियत कर दिया। इसी बीच दिनांक 16 मई 2022 को दूसरे राउंड का सर्वेक्षण सर्वे आयुक्त द्वारा संपन्न हो गया। इस सर्वेक्षण में मस्जिद के वजूखाने में एक आकृति पाई गई, जिसे सर्वे कमीशन तथा हिंदू पक्षकारों ने शिवलिंग होने का दावा किया, जबकि दूसरा मुस्लिम पक्षकारों ने इसे पानी का फव्वारा बताया। साथ ही इस प्रकरण की संवेदनशीलता यहीं से और ज्यादा बढ़ गई और यह प्रकरण और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और जटिल तथा संवेदनशील हो गया। 16 मई को ही सर्वे रिपोर्ट सिविल जज जूनियर सीनियर डिवीजन न्यायालय में दाखिल कर दी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्षकारों तथा वादीगण द्वारा सिविल जज की कोर्ट में उपरोक्त वजू स्थल को सील करने के संबंध में एक एप्लीकेशन दिया गया। इसी दिनांक 16 मई को ही न्यायालय ने इस एप्लीकेशन पर संज्ञान लेते हुए तत्काल वजू स्थल को सील करने का आदेश पारित कर दिया। वजू खाने को सील करने के साथ साथ उसके आसपास के बड़े क्षेत्र में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाते हुए सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति माननीय न्यायालय द्वारा दी गई। 17 मई 2022 को पूर्व नियत तिथि के अनुसार इस प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को पुनः सुना गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल जज द्वारा दिनांक 16 मई 2022 को वजूखाना के आसपास नमाज पढ़ने से रोकने वाले आदेश को निरस्त करते हुए नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि नमाजियों के मस्जिद में आने जाने या नमाज पढ़ने में तथा संख्या बल पर कोई पाबंदी नहीं होगी। कितनी भी संख्या में लोग यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं क्षमता के अनुसार। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वजूखाना सील करने संबंधी आदेश को बहाल रखा गया सुरक्षा कारणों से और निर्देश दिया गया कि इस स्थल की सुरक्षा प्रत्येक दशा में और बढ़ा दी जाए और इसको हर हाल में सुरक्षित रखा जाए। इसी अंतराल में माननीय उच्चतम न्यायालय में कुछ लोगों द्वारा सील किए गए वजू स्थल जहां शिवलिंग होने का दावा किया गया था कि पूजा अर्चना करने हेतु रिट दायर करते हुए अनुमति दिए जाने की याचना की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी.एस. नारायण सिन्हा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद इस रिट को निरस्त कर दिया। साथियों, 20 मई 2022 को इस प्रकरण की सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनः की गई।
अंजुमन इस्लामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से बहस की गई कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1999 में किए गए प्राविधानों के आधार पर यह बात मेंटेनेबल या सुनवाई किए जाने योग्य नहीं है। अतः लोकल कोर्ट में चल रही सुनवाई को तत्काल स्थगित किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पोषणीयता यानी मेंटेनेबिलिटी के आधार पर सुनवाई करने हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को निर्देशित करते हुए इस प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी द्वारा वाद या मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस पर वर्तमान में सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष का कथन है कि यह एक्ट इस पर लागू नहीं होता। साथियों, इसी अवधि में इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आता है, जिससे इसकी संवेदनशीलता और इसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है और विवाद लंबा शुरू हो जाता है, विवाद और ज्यादा गहरा जाता है। साथियों, इसी अवधि में 20 मई 2023 में वादीगण मुकदमा राखी सिंह, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी आदि ने प्रकरण की सुनवाई कर रहे पोषणीयता पर प्रकरण की सुनवाई कर रहे जनपद न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में एप्लीकेशन सबमिट करते हुए संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश श्री ए.के. विश्वेश ने 21 जुलाई 2023 को सील्ड वजूखाना को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तथा कार्बन डेटिंग मेथड अपनाते हुए वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराकर 4 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेशित किया गया। बाद में रिपोर्ट सबमिशन की तिथि बढ़ाते हुए इसे दिसंबर तक कर दिया गया। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में 24 जुलाई 2023 से एएसआई ने इस परिसर का सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण कराए जाने संबंधी डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के आदेश से पीड़ित होकर पुनः अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाते हुए वादी मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट में चाराजोई करने का आदेश दिया तथा साथ ही साथ हाई कोर्ट इलाहाबाद को दोनों पक्षों को सुनकर प्रत्येक दशा में 26 जुलाई की शाम तक फैसला सुनाने का भी आदेश हाई कोर्ट को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सुनवाई कर दिनांक 3 अगस्त को आदेश पारित किया गया। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की रिट को खारिज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इस अदालत के विचार में प्रस्तावित वैज्ञानिक सर्वेक्षण न्याय हित में आवश्यक है। इससे वादी तथा प्रतिवादी दोनों को फायदा होगा तथा लोअर कोर्ट को फैसला करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला जज के आदेश 21 जुलाई 2023 को बहाल रखते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वेक्षण करने का आदेश पारित किया गया, जिसके कंप्लायंस में अब वर्तमान में सर्वे हो रहा है। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दिनांक 4/7 से सर्वेक्षण का कार्य एएसआई द्वारा प्रारंभ शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। मस्जिद पक्ष इसके बाद एक और चेंजिंग होती है। मस्जिद पक्ष की तरफ से उपरोक्त हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। अपील को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करते हुए डायरेक्टर एएसआई को निर्देशित किया गया कि सर्वेक्षण के समय किसी प्रकार की खुदाई का कार्य न किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त न हो, इसे किसी तरह का नुकसान न हो। वर्तमान में एएसआई द्वारा सर्वेक्षण का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। सर्वेक्षण की अवधि में दोनों पक्षों को सहयोग करना चाहिए।
सर्वेक्षण पूर्ण होने तथा रिपोर्ट कोर्ट में सम्मिलित करने तक दोनों पक्षकारों को धैर्यपूर्वक शांति व्यवस्था बनाए रखकर इंतजार करना चाहिए। फिलहाल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में वर्तमान में इस बात की पोषणीयता यानी मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हो रही है। मेंटेनेबिलिटी यानी मुकदमा चलाने योग्य है या नहीं, इस पर निर्णय के बाद ही आगे की दिशा और दशा तय हो सकेगी। साथियों, मस्जिद पक्ष का कथन है, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि मस्जिद पक्ष का कथन है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में की गई व्यवस्था के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी तरह का विचारण योग्य या पोषणीय या मेंटेनेबल नहीं है, जबकि मंदिर पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष का दावा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात पर, इस केस पर लागू नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड पार्ट 3 में हम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करते रहेंगे। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे आपको वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट जानकारी मिली हो, तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर करें। लोगों को भी इस वीडियो को सुनाएं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि लोग इस प्रकरण को अच्छी तरह से समझ सकें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।